चीज़ लोगों को ले आएंगे, उनको इकोनॉमिकली हम एम्पावर करके हर एक का इनकम लाख लाख कर देंगे ताकि वो दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बन जाए, उनकी एजुकेशन फ्री हो जाए, मेडिकल फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये है कमांडर सिटी, ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी जहाँ कोई भी परेशान नहीं होगा, खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो आइए चलते हैं कमांडर सिटी में और कमांडर साहब से डायरेक्ट बात करते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप भी अपना ख्वाबों का जहाँ कमांडर सिटी में ही बना लें। तो आइए चलते हैं व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ कमांडर सिटी में 80 यार्ड का बंगला सिर्फ 18 लाख में। 18 लाख में आपको हासिल करना है और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये विलास बने हुए कैसे हैं। तो आइए चलते हैं। ये है 80 गज का बंगलो, विला कह लें आप इसको। तो चलते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ क्यारियाँ भी हैं, दोनों साइड पर क्यारियाँ देख सकते हैं आप। अपने मनपसंद कोई भी वेजिटेबल भी उगा लें। तो देख सकते हैं आप पानी। व्यूवर्स, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टैंक है पानी का और गहरा टैंक है, जितना आपको ये पाउच कार पाउच नजर आ रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर किचन है, ये देख सकते हैं। किचन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। कैबिनेट्स अपनी पसंद की लगाइए आप। विंडो जो है वो बाहर की साइड खुल रही है, देख सकते हैं आप। और ये इसका यहाँ जो है ना, इन्होंने बैक जो है आपको दी हुई है गैलरी, जिसमें कि आप आराम से अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं और धूप भी आएगी, रोशनी भी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रूम है, ये भी अच्छा बड़ा रूम है, ठीक है। लाइट है यहाँ पर, देख सकते हैं, पंखा चल रहा है और रौनक है रोशनी की। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना, आपको सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूवर्स बताएं आपको कैसा लगा ये घर, और अगर पसंद आ गया है तो जल्दी जल्दी आके बुक करा लें। कमांडर साहब ने आपके लिए खूबसूरत घर बना के दे दिए हैं। 120 गज के जो घर हैं उसके लिए भी यहाँ पर शटल सर्विस चल रही है। तो हम देखने को लेकर आए हैं 80 गज के विला में। तो आइए देखते हैं। आप ये भी बनवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ऐसा मॉडल भी बनवा सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर भी वही है, पानी की मोटर लगी हुई है, अपनी गाड़ी छोटी सी जो भी खड़ी कर सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद देखिए ये रूम आ गया, रूम देख सकते हैं, वॉलपेपर लगा हुआ है। किचन देख सकते हैं, ओपन किचन है। और आप बनवाएंगे तो अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। वॉलपेपर देख लें, आपको लगा हुआ मिलेगा। ये रूम देख सकते हैं आप। तो इस तरह का भी आप बनवा सकते हैं। ये आपको मॉडल तैयार करके दिया हुआ है। इसका वॉशरूम देख लीजिए कैसा है, जबरदस्त बना हुआ है। तो देर नहीं कीजिए व्यूअर्स, जल्दी जल्दी आगे रहिए और अपना घर जो है ना बुक करवाइए। 120 गज के विला में अंदर आते ही आपको यहाँ ड्राइंग रूम मिल रहा है। ड्राइंग रूम देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ ओपन किचन में, और ये कॉमन के तौर पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। ये ओपन किचन है। तो ख़वातीन देखकर दिल मचल रहा होगा ख़वातीन का कि जल्दी से आ जाएं और अपनी तर्ज से, अपनी मर्जी से जो है वो किचन बनाए। यहाँ पर रूम देख सकते हैं, 120 गज का ही मैं लेकर आई हूँ आपको व्यूअर्स। यहाँ पर आपको वॉलपेपर लगा के देंगे कमांडर साहब। और ये है वॉशरूम, इसका अटैच बाथ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर विंडो दी गई है जो कि वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ से देखें आप, बाहर का एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ आप कपड़े वगैरह, मशीन वगैरह लगा सकते हैं। दूसरे रूम में ले जा रही हूँ आपको मैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो है ना कबर्ड्स भी बनी हुई हैं। तो अपना फर्नीचर के अंदर जो है ना अलमारी नहीं बनाइएगा, आपको अलमारी यहाँ बनी बनाई मिल सकती है। अगर आप 120 गज का घर ले रहे हैं तो अपनी मर्जी से कबर्ड्स वगैरह बनवा सकते हैं। ये इसका वॉशिंग एरिया है। और बारिश का भी बहुत मज़ा ले सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर खड़े होकर। तो बेहतरीन कमांडर साहब निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए और आ जाइए।
हमें हमारी फैमिली पूरी आई हुई है यहाँ पर और हम बहुत खुश हो रहे हैं आपका ये सिटी को देखकर। और लोगों के व्यूज़ भी मैं सुनती हुई आ रही थी रास्ते में कि आप इसको रियासत अल मदीना बनाने वाले हैं, तो फिर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। बनाने वाला नहीं हूँ मैं, बना चुका हूँ। बन गई है माशाल्लाह। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ख्वाब नहीं दिखाता, फौज मैं तो ताबीर प्रैक्टिकल ही देता होती है। मैं ताबीर देने वाला हूँ। सही सही। तो कमांडर साहब, बात करनी ये है कि अभी जो आपने लो कॉस्ट घर बनाए ना, उनका नक्शा थोड़ा चेंज करें तो बेहतर होगा। अगर मैं सॉरी टू से, क्योंकि उसमें बिल्कुल ओपन हो रहा है हर चीज़। कोई भी और आएगा, ख़वातीन आएंगी तो उन्हें खाना बनाना है तो वो किचन में आएंगे, या वॉशरूम जाना है तो रूम से निकल के आएंगे, तो वो सामने एक बड़ा गेट है। तो जब ये इंशाल्लाह भर जाएगा, लोगों की चहल पहल बहुत होगी, तो मेरे ख्याल से जो है ना, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऐसा है। अभी हमने जो आपके वो 80 गज वाले ये देखे, जो घर है वो लो कॉस्ट में बना है। जी जी कम से कम पैसे में क्या बेस्ट हम दे सकते हैं वो हमने दिया है। जी, अब इसमें लोगों ने कहा है कि हमें गेट को बंद कर दें, तो मैं फाइबर लगा के बंद कर दूंगा। 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसी ने कहा हमें पूरे सहन पे शेड बना दें, सही मैं शेड बना दूंगा, 1-1.5 लाख का शेड बन जाएगा। सही किसी ने कहा हमें छत पे जाना है, सीढ़ी बना दें, मैंने कहा बिल्कुल सीढ़ी बना दूंगा, उसका जो चार्जेस है आप दे देना। सही है। किसी ने कहा हमें एक वॉशरूम नहीं सूट करता, हमें दोनों कमरों के साथ अटैच बात करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगा, 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये तो हमने बेसिक एक दे दिया, बेसिक दे दिया, लोगों ने खरीद लिया। ये जितने घर हैं वो पहले दिन बिक गए। हाँ जी, बुक दो। ठीक है। ऑल्ट्रेशन वो खुद भी करा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं। किसी ने कहा ऊपर 2 कमरे बना दें, मैंने कहा ओके 15 लाख और देंगे, मैं 2 कमरे और एक बात ऊपर बना दूंगा। तो हमने तो सिर्फ एक बेसिक घर दिया है, एक सहन के साथ। ठीक है। अब ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है लोगों की, जिसके मुताबिक वो इसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन जिस कीमत में मैंने घर दिया है, इस कीमत में एक डेवलप सोसाइटी में प्लॉट भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो मैंने तो कोशिश की है कि मैं हर शख्स को घर दूँ, जो घर के लिए सीरियस है उसको घर दूँ, जो अभी ये घर नहीं ले सकता। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आए, मैंने कहा आप घर नहीं दें, अगर आप 50,000 रुपये महीना अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले प्लॉट लें मुझसे। जब प्लॉट के आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। प्लॉट की क्या कीमत है? प्लॉट हमारा 12 लाख रुपए का है, 80 गज का। ठीक है। जिसको हम 50,000 रुपये महीना किस्तों पे दें। मैंने कहा 50,000 रुपये महीना किस्तों पे हमसे प्लॉट लें, फिर उसके डेवलपमेंट के 6 लाख दें। जब आप उसके मालिक हो जाएंगे, मैं बैंक से लोन करा के आपका घर बना दूँगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? आप 15-20 हज़ार रुपये किस्त देते रहना और अपने घर में। और कितने टाइम के बाद? हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। फिर किसी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे घर चाहिए। मैंने कहा ओके, सामने सिटी स्टेट का स्टॉल है, आप सबसे पहले किराए पे घर लें, क्योंकि आप कराची में किराए पे रहते हैं, उधर 15,000 किराया देते हैं, इधर आपको 80 गज का घर 13,000 किराए। आप आ जाएं कमांडर सिटी में, मैं आपको काम पे लगाऊँ, मैं आपकी बीवी को भी काम पे लगाऊँगा, दोनों इंडस्ट्री में काम करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इकनॉमिकली ग्रो करूँगा। 2027 तक मेरा प्लान है कि मैं लोगों का इनकम 1 लाख रुपए कर दूँ। मैंने कहा जब बीवी भी लाख रुपए कमा रही होगी, आप भी लाख रुपए कमा रहे होगे, तो घर तो रीच में आ गए, तो मज़े से घर ले लेना। ठीक है। मुझे ज़िंदगी बदलनी है, चाहे किसी के पास रुपया है, टका है, नहीं है। ठीक है। मुझे उसकी ज़िंदगी बदलनी है, मुझे उसको सलूशन देना है। मतलब कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको मैंने कहा जाओ आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। मुझे एक उम्मीद देनी है, क्योंकि जो मुश्किल हालात चल रहे हैं इसके अंदर किसी को उम्मीद देना है, ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा उम्मीद की खुशी एक बहुत बहुत बड़ी बड़ा चीज़ है। सदका है किसी को, कि उसको कम से कम अब जाके रात वो सोचेगा तो सही कि नहीं, जो कमांडर साहब ने कहा था कि आपका अपना घर ज़रूर होगा। ठीक है। तो हो सकता है हो ही जाए, वो ट्रस्ट करें। इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से हम फैला रहे हैं, हमें इंडस्ट्रीज़ में लोग चाहिए, हमें ख़वातीन चाहिए। के मुकाबले में हम इंटरनेशनल ब्रांड लेके आए हैं, इसको किसी लैब से टेस्ट कर रहे हैं, ये तमाम पैरामीटर मीट कर रहा है। ठीक है। हमने 40 लाख रुपए का पानी पिछले महीने बेचा है, माशाल्लाह। हमें 40 करोड़ का बेच रहे हैं डेली। इंशाल्लाह। ठीक है। और मुझे 1000 औरतों को इनको पैकिंग पे लगाना है। ठीक है। हमने काम करना है। ठीक है। जो कौम काम पे लग गई वो कैसे पीछे रह सकती है? बिल्कुल ऐसी ठीक है। पीछे तो वो कौमें रहती हैं जहाँ औरतों को घरों में बंद कर दिया और मर्द चर्च पे लग गए।
ठीक है, तो काम फिर कौन करेगा? कमांडर साहब, आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, किसी ने मुझे कहा कि अगर कोई यहाँ पर ड्रग्स या कुछ ले रहा हो तो आपने बिल्कुल, ये जुर्माना ड्रग्स लेना हम है। कान से पकड़ के उसको बाहर निकालते हैं, बहुत ही मुझे ब्लैक खुशी लिस्ट हुई। करते हैं, सारी उम्र वो सिटी में नहीं आ अल्लाह सकता। करे कि उसके पूरा NIC को हम ब्लैक लिस्ट में रजिस्टर करते हैं। ये ड्रग फ्री सोसाइटी है, ये ड्रग फ्री सोसाइटी। आ जाते हैं चर्सी बीच हाँ में, जी। ठीक है, यहाँ हम इलाज कराते हैं, सही। यहाँ हम इलाज कराते हैं, ठीक है। अब एक खातून आ गई, ठीक है, डॉक्टर ने कहा ये हीरोइन पीती है, आदी हैं हीरोइन। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या उनको निकाल दें। सही। मेरी वाइफ ने कहा इनको वापस भेज दे। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगा मैं ज़िंदगी। मैंने पूछा जी सीरियस आप हैं, मैं आपको ज़िंदगी देना चाहता हूँ। उसने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं बुरी उसमें फंस गई थी फैक्ट्री में और उधर मुझे ये लत पड़ गई। मैंने सर्च किया बेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान जहाँ मैं उसका इलाज करा सकूँ। सही। तो एक फॉरेन NGO का एक मॉडल कॉलोनी में मुझे सिर्फ ख़वातीन का, मैं उधर लेके गया उस खातून को, ठीक है। उन्होंने कहा जी 3 महीने ये किसी से नहीं मिलेंगे और बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगी। माशाल्लाह। उनको बताया कि मेरी बच्चियाँ हैं, उनका क्या बनेगा। मैंने कहा आपकी बच्चियाँ कमांडर हाउस में रहेंगी, उनकी टेंशन नहीं है, ठीक है। उनके लिए मैंने सर्वेंट रखी, उनके लुक आफ्टर करने के लिए, उनको खाना पकाने के लिए। 3 महीने इलाज हुआ, नॉर्मल हो गया वापस। ये तो आज सत्य 2-3 जारी हो साल गया, हो गए माशाल्लाह। मेरे हैं, ख्याल से वो वापस clapping जॉब नहीं कर चाहिए रही क्या? हैं, पैसा कमा रही हैं, उनकी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो ये जिंदगी नहीं दे दी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, सत्य है। जारिया हमें है। जिंदगी देनी है। जी। ड्रग्स ठीक है, लोग आप पढ़ गए, ठीक है, ड्रग्स में पढ़ गए। हम 2 ऑप्शन देते हैं, सही। एक इलाज का और एक सिटी छोड़ने का, सही। ठीक है। जो इलाज पे आमादा होता है मैं अपने खर्चे पे इलाज कराता हूँ, ठीक है। हमने एक पूरे फंड्स रखे हुए हैं, सही। ठीक है। हम इलाज कराते हैं, इलाज के बाद मॉनिटर करते हैं, उसके घर के बाहर कैमरे लग जाते हैं जगह जगह बहुत कि अच्छा। वाकई ये अपने नगर पे वापस आ गया या नहीं। अगर कहीं दोबारा इन्वॉल्व हुआ तो सिटी कि से एक मछली को सारे आप तालाब में जाएं, बंद कर दिया। उस सिस्टम में जाएं, ठीक है। तो यहाँ कोई माफ़ी नहीं है, ड्रग्स पे कोई माफ़ी नहीं है, ज़्यादती पे कोई माफ़ी नहीं है, नाइंसाफ़ी पे कोई माफ़ी नहीं है। शौहर बीवी पे हाथ नहीं उठा सकता, मैं मजलूम के साथ खड़ा हो जाऊँ। आप डायलॉग करें, बात करें, मेरे पास आएँ, हम जिरगा बिठाएंगे, हम आपके मसले को हल करेंगे। लेकिन ये क्या कि पकड़ के पीट दिया, ज़ख्मी कर दिया, ठीक है, ये तो आप जुल्म कर रहे हैं ना। जुल्म का निज़ाम सिटी में नहीं चल सकता। जगह जिसके प्रचार हो रहा है, ये विजन है क्या? तो मैं मतलब मुख्तसर जो है वो ये है कि विजन 2040 का मतलब है कि 2040 तक हमने दुनिया की एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बनना है, ठीक है, और दुनिया को रूल करना है। आज हम महकूम हैं, आज हम गुलाम हैं, आज हमारे फैसले सब बाहर होते हैं, आज हमारे हाथों में कशकोल है, ठीक है। ये सब ख़त्म करके हमने सर उठाना है, ठीक है। हम सर नहीं उठा सकते क्योंकि जब भी उठाते तो जिससे भीख ली होती है वो डंडा मार के सर हमारा नीचा कर देता है। हमने कौम बनना है 2040 तक। अब जब 2040 तक कौम बनना है तो उसके लिए फिर एक सिस्टम चाहिए। तो इस विजन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले एक मॉडल बनाओ, एक मॉडल बनाओ कि हमें क्या सिस्टम चाहिए कौम बनने के लिए। तो मैंने कमांडर सिटी लॉन्च की और मैंने कहा इसमें 5000 घर बनाएंगे हम, 20-25 हज़ार लोगों को ले आएंगे, उनको इकोनॉमिकली हम एम्पावर करके हर एक का इनकम लाख कर देंगे ताकि वो दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बन जाए। उनकी एजुकेशन फ्री हो जाए, मेडिकल फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए, गैस फ्री हो जाए, पानी फ्री हो जाए, वो लाख कमा रहे हो। तो उस मॉडल पे हमने 2019 में काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना फ्री किया, हमने बिजली 100 यूनिट फ्री की, हमने पानी फ्री किया। यहाँ के लोग आज ये पानी पीते हैं एक बार। फिर हमने एजुकेशन इंतहाई सस्ती की जो आगे चल के फ्री करेंगे। तो 2027 तक हमें यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ कॉलेज, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो 2027 तक कंप्लीट हो के मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। जब ये लोग खुशहाल हो गए, अगर ये हो गए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने इतना काम कर लिया कि हमारी जो अर्निंग है, मुझे तो नहीं चाहिए, मैंने तो सेठ को साइड पे कर दिया जो सारा पैसा ले जाता है इंडस्ट्री का। कौन लेके जाता है? सेठ लेके जाता है ना। जिसकी इंडस्ट्री होती है करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। वो जो मजदूर काम करता है वो तो वही रहता है। वो तो वही रहता है। तो मैंने कहा नहीं,
ये वो इंडस्ट्री होगी सिटी की जिसका पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो इस पर काम करेगा। उसका दूसरा ये है कि जब हम इकोनॉमिकली ग्रो कर जाएंगे तो उसके साथ हमें करैक्टर भी तो चाहिए ना। हमें करैक्टर नहीं बिल्ड करने। हमने तालीम तो दी इस मुल्क में, तरबियत कब की हमने कि 160वां नंबर हमारा दयानतदारी में है। तो 169 कौम है दुनिया में, हम सबसे बददयानत कौम है कि आप फ्रूट खरीदने जाएं तो वो भी डंडी मारेगा, आप मुर्गी खरीदने जाएं वो भी डंडी मारेगा, आप पेट्रोल डलवाएं वो भी डंडी मारेगा। ये क्या है? हमने करैक्टर नहीं बनाया। हमें यहाँ करैक्टर बनाने हैं, हमें बच्चों की तरबियत करनी है, हमें उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में उन्हें दयानतदारी सिखानी है। यंग बिल्डर ज़िंदगी बदल दो, यूथ प्रोग्राम, उनके अंदर स्पार्क पैदा करना है और एक मिसाली निज़ाम ज़िंदगी 2027 तक दुनिया को दिखाना है कि आके देखें कि कौम कैसी होती है। अब क्या होगा 27 के बाद, ठीक है, जो 40 की बात की इन्होंने, अब क्या होगा कि पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा कि हमें ऐसा शहर चाहिए। तो 2028 में हमने 10 पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसको कॉपी करना है, मॉडल, ठीक है, प्रमोट करना है। 27, 28, 29, 30 3 सालों में ऐसे मॉडल 10 शहरों में हो जाएंगे, जिसमें हैदराबाद है, सक्खर है, कोयटा है, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। ये 10 शहर, इनमें ये सिटी चला जाएगा और फिर इसकी एक्सपेंशन, ये फैल के 10 लाख घर बनने हैं। फिर इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, जहाँ से चाइना से हम बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ हम प्रोडक्शन करेंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से डॉलर आएंगे। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स अलग से बनेंगे, पूरी दुनिया से साइंटिस्ट हायर करेंगे, वहाँ से स्पेस में जाएंगे, हम चांद पे उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे, सिटी से। पाकिस्तान है, कायद का पाकिस्तान है। हो सकता है एक चार दीवारी में आके बैठ के सर झुका के काम कर रहे हैं, हमें कोई सियासत नहीं करनी, हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल विजन है। हमें बस इस मुल्क के लिए काम करना है, इस कौम के लिए काम करना है, बनानी है, इकोनॉमिक जंग लड़ने के लिए दुनिया के साथ।